जब लड़के लड़कियों को खुद को ये लगने लगे कि हमारी शादी होगी ही नहीं, और जब माता पिता को ये लगने लगे कि बच्चों का विवाह पता नहीं होगा कि नहीं होगा, जब हर तरफ से आपकी उम्मीदें ख़त्म हो जाएं, जब हर तरफ से आपकी आस टूट जाए और जब आप हर प्रकार के उपाय करके थक जाएं, तो आज जो मैं बता रही हूँ इस महा उपाय को आप ज़रूर करना। एक बार करके ज़रूर आजमाना। आप देखेंगे इसका रिजल्ट, इसका चमत्कार, आपको हाथों हाथ इसका रिजल्ट दिखेगा। इस उपाय को माता पिता करें चाहे बच्चे करें, दोनों ही कर सकते हैं। और किस दिन करेंगे, कैसे करेंगे, कब करेंगे, ये मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन उससे पहले नमस्कार, आप सबका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ वीना शर्मा। और अगर आप वीडियो पसंद करते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब बढ़ने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, हमारा हौसला बढ़ता है, और शेयर करने से जब किसी दूसरे के जीवन में बदलाव आता है, उसे लाभ मिलता है, तो आपके जीवन में भी तुरंत बदलाव आते हैं। ईश्वर यही आपसे चाहते हैं और यही पुण्य का फल होता है। बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए आप इस उपाय को किसी भी एक तो संकष्टी चतुर्थी के दिन कर सकते हैं। आप सुन लीजिए कब कब कर सकते हैं। एक तो संकष्टी चतुर्थी के दिन कर सकते हैं, किसी भी महीने की किसी भी पक्ष की संकष्टी चतुर्थी हो, उसको आप इस उपाय को कर लें। नंबर 2, आप इस उपाय को बुधवार के दिन कर सकते हैं। नंबर 3, आप इस उपाय को सोमवार के दिन कर सकते हैं, जिस दिन भोलेनाथ का वार होता है उस दिन भी कर सकते हैं। और बुधवार का दिन भगवान गणपति का खुद का होता है, तो उस दिन भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। संकष्टी चतुर्थी अभी 25 जून को है, नज़दीक में ही है। आप उस दिन इस उपाय को ज़रूर करिएगा। मैं निवेदन करूंगी स्पेशल तौर से माता पिता से और बच्चों से कि ये छोटा सा आसान सा उपाय आप ज़रूर करिएगा उस दिन। कम से कम एक बार ज़रूर करके आजमाएं इस उपाय को। कोई ज़्यादा कुछ खर्चा लगने वाला नहीं है। करना क्या होगा आपको, देखिए, आपको अगर 25 जून को आप करते हैं तो गणपति भगवान की पूजा दोपहर तक होती है। आप दोपहर तक इस उपाय को कर सकते हैं, अन्यथा आगे पीछे जब भी करें तो सुबह 10 बजे से पहले इस उपाय को कर लीजिए। बुधवार के दिन राहु काल होता है दोपहर में, तो 12 बजे से पहले इस उपाय को कर लें। इस उपाय को करने के लिए आपके पास क्या क्या सामग्री होनी चाहिए, जैसे कि आपने शुरू में देख लिया। आपके पास होनी चाहिए 5 इलायची। जो हरी इलायची आपके किचन में होती है वहीं से ले लीजिए, आपको विशेष तौर से बाज़ार से लाने की ज़रूरत नहीं है। अब आगे आपके पास होने चाहिए 5 लौंग। जो भी आपके किचन में होते हैं आप वो 5 लौंग भी ले लीजिए। यहाँ मैं एक और निवेदन आपको बीच में करना चाहूँगी कि जिस जिस भी सामग्री को आप इकट्ठा करें, जब जब भी इकट्ठा करें, है ना, पहले दिन इकट्ठा करें, चाहे इस सामग्री को उपाय करने के पहले दिन कर लें, कुछ मंगवाना हो तो मंगवा लें, और चाहे आप पूजा करने लगे उससे पहले सामग्री इकट्ठी करें। लेकिन एक एक सामग्री को इकट्ठा करने के समय में आप बच्चे के विवाह की कामना अपने मन ही मन जरूर विनती प्रार्थना करते रहेंगे कि बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए ये मैं कर रही हूँ। ये मन ही मन आपके संकल्प चलता ही रहेगा। आप अपने ही धुन में सामग्री इकट्ठी ना करते रहें, सिर्फ और सिर्फ यही सोचें कि बच्चों का विवाह इस उपाय से हो जाएगा, बच्चों का विवाह इस उपाय से हो जाएगा। मन में ये दृढ़ विश्वास आपके लगातार चलता रहे। मैं ये आपसे नहीं कह रही हूँ कि आप कोई एक सेंटेंस पकड़ लें और उसका लगातार रट्टा लगाएं, नहीं। आप जिस तरह से अपने घर में किसी से बात करते हैं उसी प्रकार से आप गणपति भगवान का इमेजिन करते हुए उनसे बात करते रहें कि गणपति भगवान, मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ या करती हूँ, जो भी माता पिता कर रहे हो, बच्चे कर रहे हो, मैं जो उपाय करने जा रही हूँ इससे मेरा विवाह तुरंत हो जाएगा, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। इस तरह से आप मन ही मन गणपति भगवान से विघ्न बाधा हरने की कहें, ग्रह दोष दूर करने के लिए कहें, उनसे आप जितनी भी समस्याएं हैं, पितृदोष हैं, वो सारी दूर करने के लिए प्रार्थना लगातार करते रहें। अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं, एक 5 रुपए का सिक्का भी चाहिए आपको। पीतल वाला सिक्का हो तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा दूसरा लोहे का सिक्का ले लीजिए। 3 चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं कि 5 लौंग, 5 इलायची और एक 5 रुपए का सिक्का। अब इसके बाद से आपको चाहिए एक घी का दीपक प्रज्वलित करने के लिए, और आपको चाहिए एक पीला कपड़ा, चाहे रुमाल ही हो छोटा सा, या प्लेन पीला कपड़ा कोई घर में पड़ा हो बिना यूज़ किया हुआ, वो ले लें।
पीला कपड़ा ले लें। और इसके बाद से आपको चाहिए जो बाज़ार से मंगवाने वाली चीज़ है आपकी, वो होंगे लड्डू 5 मोतीचूर के लड्डू आप बाज़ार से मंगवा लीजिए। अगर मोतीचूर के लड्डू ना मिलते हो तो बेसन के लड्डू मंगवा लीजिएगा। 5 लड्डू आपको मंगवाना बहुत ज़रूरी है। ये लड्डू मंगवा लीजिए और मंगवाने के बाद ये सामग्री आप पूजा घर में बैठ के सारी तैयारी कर लें। और तैयारी करने के बाद अब आप चाहें तो इस उपाय को आपके घर में कर लें, लेकिन घर में करने के बाद आगे क्या करेंगे बता रही हूँ आपको। लेकिन मैं कहूँगी आपको कि आपको उस मंदिर में जाना चाहिए जिस मंदिर में गणपति भगवान की फ़ोटो हो, चित्र हो, मूर्ति हो। मंदिर में गणपति भगवान के जाएं। और मान लीजिए गणपति भगवान का मंदिर आपके पास है तो आपको बहुत अच्छी बात है कि आप वहाँ पर जाएं। और मान लीजिए गणपति भगवान का मंदिर ना हो तो शंकर भगवान के मंदिर में गणपति भगवान की मूर्ति ज़रूर होती है, वहाँ पार्वती की मूर्ति ज़रूर होती है, वहाँ पर भी आप जाके इस उपाय को कर सकते हैं। अब ये जो सामग्री है सारी, इसको लेके आप मंदिर में जाएं। और जाने के बाद सबसे पहले घी का दीपक प्रज्वलित करें और गणपति भगवान से, शंकर भगवान से, माँ पार्वती से, कार्तिकेय भगवान से, इनके यानी कि माता पिता और पूरे परिवार से सबसे पहले इस उपाय की सफलता की प्रार्थना करें। उसके बाद से दीपक प्रज्वलित हो गया आपका। सीधे हाथ की हथेली में 5 लौंग, 5 इलायची ले लीजिए और ले लीजिए इसके साथ ही 1 रुपये का सिक्का। 5 बार बच्चों का विवाह हो गया है ये सेंटेंस बोल दें इस लौंग और इलायची पर गणपति भगवान से कि बच्चों का विवाह हो गया है आपके इस उपाय से और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना 5 बार उनके सामने बोल दीजिए। और बोलने के बाद ये लौंग और इलायची जो आप लड्डू लेके आए हैं 5, उनके ऊपर इसको रख दीजिए। सिक्के सहित ये लड्डू आप गणपति भगवान के आगे अर्पित कर दीजिए। और इसके साथ ही ये जो पीला कपड़ा है आपके पास, इससे भी आप गणपति भगवान के कंधे पर ओढ़ा दीजिए, कंधे पर रख दीजिए। आपको इसमें लड्डू नहीं बांधने हैं। और जब कंधे पर ओढ़ा रहे होंगे गणपति भगवान के तो आपको ये जो मंत्र सामने आ रहा है इसको 11 बार बोलना है, सिर्फ और सिर्फ 11 बार बोलना है। यानी कि माता पिता होंगे तो मम पुत्री बोलेंगे, मम पुत्र बोलेंगे, और बच्चे होंगे तो इसको जैसे ये है वैसे के वैसे ही बोलेंगे। इसको 11 बार बोलने के बाद बस आप हाथ जोड़ के बच्चों के शीघ्र विवाह की कामना करेंगे गणपति भगवान के आगे। अगर इस उपाय को घर में करें तो सारी सामग्री कपड़े सहित मंदिर में पहुंचा। और इस उपाय को आप 1 बुधवार करते हैं तो 3 बुधवार कर दीजिए। तीनों बुधवार नया कपड़ा और 5 लड्डू नए सिरे से सामग्री लेके जाना होगा। और 3 सोमवार करते हैं तो तीनों सोमवार इसी प्रकार से करना होगा। और गणेश चतुर्थी को करते हैं तो बस एक ही चतुर्थी को कर दीजिए। इस चमत्कारी महा उपाय को करते ही रिश्तों की लाइन